Hello class, here we will cover a poem from your first flight book, that is A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. So here in the poem, the poet contrasts a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat. अब टाइगर इट इज़ अ वाइल्ड एनिमल, तो उसका नेचुरल हैबिटेट क्या हुआ? जंगल। तो जंगल के बीच में जो टाइगर रहता है और जो जू में रहता है, उनकी क्वालिटीज में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आते हैं विच इज ऑब्जर्व्ड बाय द पोएट, और उसी चीज को वो स्टैंजाज में प्रेजेंट कर इन दिस पोएम, जिसमें एक स्टैंजा में वो बात करते हैं जू के टाइगर की, फिर जंगल के टाइगर की, देन बैक अगेन जू के टाइगर की. सो हियर द पोएम डिस्क्राइब्स अबाउट द contrast of the habits or the qualities of both the tigers which live in the zoo and the tiger which is there in the natural habitat. उनकी क्वालिटीज में क्या चेंज आता है उसके बारे में पोएम में बताया है. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, चलता है, वॉक करता है. स्टॉक्स मीन्स टू मूव इन अ प्राउड मैनर. तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप, उसकी बॉडी पे जो वाइब्रेंट कलर के स्ट्राइप्स होते हैं, तो ही वॉक्स विद दैट. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और कहाँ घूमता है? केज के अंदर, बिकॉज ही इज इन द जू. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पॉज है, पैड्स आर द पॉज, जो उसके पैर के पंजे है, दे आर वेरी सॉफ्ट, वेलवेट लाइक, इट इज अ वेरी सॉफ्ट फैब्रिक, तो उसके साथ में कंपेयर किया है. ऑन पैड्स ऑफ इज वेलवेट क्वाइट, जिसमें से बिल्कुल आवाज नहीं आती है व्हेन ही वॉक्स. In is quite rage. Now your rage is a term which suggests anger and quiet is its opposite. कि शांत भाव से वो जिस तरीके से मूव करता है. तो योर द टाइगर विच इज इन द केज, द टाइगर विच इज इन द जू, तो वो क्या कर रहा है? अपने गुस्से को भी शांत कर रहा है. ही इज नॉट शोइंग हिज एंगर, ही इज जस्ट मूविंग एंड वॉकिंग लाइक उसके जो पंजे है, सॉफ्ट पंजे, उससे वो जस्ट केज के चारों तरफ चक्कर काट रहा है. इज नॉट शोइंग हिज एंगर एनीवेयर. ही शुड बी लर्किंग इन शेडो. अब पोएट क्या बोल रहे हैं? ही शुड बी लर्किंग. लर्किंग मीन्स रिमेनिंग हिडन सो एज टू वेट इन एम्बुश. एम्बुश मीन्स टू अटैक. तो किसी पे अटैक करने के लिए उसको तो क्या होना चाहिए था? छुपा होना चाहिए था. स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास हो उसके पीछे उसे छुपे हुए होना चाहिए था. ही शुड नॉट बी इन दैट, यानी कि अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो जंगल वाले टाइगर की बात कर रहे हैं. नियर द वाटर होल, यानी कि जहाँ पे पानी पीने के लिए एनिमल्स आते हैं. वेर प्लम डियर पास, जहाँ पे पानी पीने के लिए एनिमल आते हैं, उस जगह पर कहीं पे इस टाइगर को छुपे होना चाहिए था, सो दैट कि जब वो उसको देखे कि सही मौका आए तो उस पर सीधा अटैक करे और उसको खा जाए. तो इस तरीके की क्वालिटी एक्चुअली टाइगर की होती है, बिकॉज वाइल्ड नेचर के होते हैं वो. तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि उसको कैसा होना चाहिए था? जैसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वैसे ही उसे कहीं पे लॉन्ग ग्रासेस के पीछे छुपे होने चाहिए थे, वहां से झाड़ियों से निकलकर उसको सीधा किसी एनिमल पे अटैक करना चाहिए था, जो उसके एक्चुअल में नेचुरल क्वालिटी है. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, उसे क्या करना चाहिए था? घुर्राना चाहिए था अराउंड द हाउसेस. एट द जंगल्स एज, wearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. और उसे क्या करना चाहिए था? एग्रेसिव ग्रॉल करके जोर से घुर्राना चाहिए था, ताकि जो विलेज के लोग हैं, जो वहाँ पे आसपास के लोग हैं, वो उसके बड़े बड़े वाइट दांत देखकर, उसके पंजे देखकर सब डर जाए. तो उसे यही करना चाहिए था, उन पर अटैक करना चाहिए था, उनको डराना धमकाना चाहिए था. तो यर ऑल्सो ही इज टॉकिंग अबाउट द टाइगर ऑफ जंगल. तो जंगली टाइगर जो होते हैं, इंसानों को देखकर उनको डराते हैं, उनके ऊपर जोर से घुर्राते हैं. तो उनके जो आगे के ये फैंग्स, वाइट टीथ, राइट, और ये पंजे, वो उनको क्या करना चाहिए था? उससे डराना चाहिए था. दैट ही शुड बी डूइंग. हियर व्हाट ही सेज, बट ही इज लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल. लेकिन वो तो कॉन्क्रीट सेल के अंदर बंद है, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ है. His strength behind bars, और अब उसकी स्ट्रेंथ कहाँ है? बार्स के बियॉन्ड जो होती है,
वो अब उसकी इस सेल के अंदर कहीं पे भी नहीं है, बिकॉज ही इज लॉक्ड, ही इज नॉट फ्री। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने केज की लंबाई नाप रहा है। ही इज परस्यूइंग एंड मूविंग साइलेंटली अक्रॉस हिज केज, चारों तरफ से चक्कर काट रहा है। Ignoring visitors, and nor he is looking at any of the human being, he is just ignoring the visitor। तो जो क्वालिटी हमें प्रीवियस स्टेंजा में बताई थी कि जो एक्चुअली वाइल्ड एनिमल्स की होती है, टू ग्रॉल लाउडली एंड टू टेरराइज द पीपल, वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइगर में नहीं है। ही hears the last voice at night, रात को उसे एक आखिरी आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज होती है किसकी, द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स कौन सी, जो राउंड लेने के लिए पूरे जू का, टू चेक द एनिमल्स एंड एवरीथिंग, वहाँ पे पुलिस की या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो व्हीकल्स घूमती है, दैट इज पेट्रोलिंग कार्स। तो लास्ट वॉइस जो उसे रात को सुनाई देती है, दैट इज ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। एंड सो दिस इज व्हाट, ये यहाँ पे जू के टाइगर की बात की जा रही है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और वो क्या करता है, अपनी बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखों से सिर्फ घूरता है, देखता है। ही स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, क्या करता है, रात को जो तारे चमक रहे होते हैं, तारे जगमगा रहे होते हैं, बस उनकी तरफ अपनी ब्रिलियंट आंखों से देखता है, चमकती हुई आंखों से देखता है। So here in this way, poet has made the contraction between the tiger in the jungle and the tiger in the zoo. Thank you.